नहीं, हमारा तो केस बहुत मजबूत है और हमारी पिटिशन बहुत मजबूत है। और जो हम बात कर रहे हैं, जो हमारा आर्गुमेंट है कि आपको पहले जो JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसको इट नीड्स टू बी स्ट्रक ऑफ। सो पहला तो वही है, और स्टेटस को अगस्त 4 का होना चाहिए। और जो दूसरा, जैसा आप ओवरऑल 370 की बात कर रहे हैं, दैट इज़ अ बिगर फाइट दैट वी आर फाइटिंग पॉलिटिकली, बिकॉज इट्स अ पॉलिटिकल फाइट एट द एंड ऑफ द डे। राइट नाउ हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो लीगल एस्पेक्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट की तरीके से, किस तरीके से उस टाइम पे गवर्नर ने अपने पे लेजिस्लेटिव पावर्स कैसे लिए, और उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को किस तरीके से मरोड़ा, यूनिलैटरल डिसीजन कैसे लिया विदाउट टेकिंग पीपल इनटू कॉन्फिडेंस। सो दीज आर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, लीगल एस्पेक्ट्स। और सुप्रीम कोर्ट बेंच ने भी गवर्नमेंट को जो है आड़े हाथों लिया और ये बोला कि ये इशू नॉर्मलसी के प्रिज्म से नहीं देखना है, ये एक लीगल इशू है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है। और इन सब चीज़ों पे हमको बहुत ही भरोसा मिला और हम खुश हुए जब चीफ जस्टिस और बाकी जितने भी ऑनरेबल जज साहिबान वहाँ पर बात कर रहे हैं। और हमको उम्मीद है कि हमारे हक़ में जो है फ़ैसला मिलेगा। और कल सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये बोला कि आप कब वहाँ पर स्टेटहुड करेंगे। तो ये छोटी छोटी सीढ़ियाँ हैं। स्टेटहुड भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इलेक्शन भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और बाकी सब चीज़ें जो जैसे सेक्शंस ऑफ 370 जिनको एब्रोगेट किया गया यूनिलैटरली, उन सब चीज़ों का जो है फैसला आने वाला है। तो हमको प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहिए, हमको पेशेंस रखनी चाहिए। एक सबजुडिस इशू है, तो पिटिशन कोर्ट में सुनी जा रही है। वहाँ पे जो असल सवाल है वो है कि आया जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूनिलैटरली हमारे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इलीगली और अनकॉन्स्टिट्यूशनली हमारे स्पेशल स्टेटस को हमसे छीना है, क्या उनको वो हक हासिल था या नहीं? हमारा मानना है कि नहीं था। क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट इज दैट स्टेटहुड रेस्टोरेशन, यूटी वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें एसेंशियली आर नॉट important because when that larger question is addressed in the first instance, हमारा मानना है कि जो पेरेंट एक्ट है, जो पेरेंट इंसिडेंट है, वो इलीगल है। उसकी कोख से जन्मी हुई हर कोई नई चीज़ ऑटोमेटिकली कानून या आइन के तहत नहीं हो सकती। तो हमारा क्वेश्चन स्टिल इज फॉर द वैलिडिटी, जिसको हम क्वेश्चन कर रहे हैं लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस में, जो उन्होंने किया हमारा स्पेशल स्टेटस छीन के। इट सूट्स बीजेपी और आरएसएस कि वो ये गोल पोस्ट चेंज करें ताकि हमारे जो लार्जर एस्पिरेशनल क्वेश्चन है, पॉलिटिकल मामला हैं, हम उनसे कत्ता नज़र होके इन्हीं छोटी चीज़ों में फंस जाएं। बट एज वी नो कि लगातार हेयरिंग हो रही है, इसमें काफ़ी सारे मामला पे मुदल्लल बहस हो रही है, कई सवालात किए जा रहे हैं, उनके जवाबात मांगे जा रहे हैं, लेकिन उसका ये मतलब कतअन नहीं है कि जो असल सवाल है उससे अटेंशन डिवेट किया जाए।